आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के अध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले ऑडियो में आप सभी ने सुना योग साधना में एक शक्तिपात प्रक्रिया का वर्णन है, जिसके अनुसार एक सामर्थ्य व्यक्ति अपने बल, पौरुष व तप आदि को दूसरे प्रियजन के लिए हस्तांतरित कर सकता है। सुग्रीव अनेक बार बाली से लड़ाई में हार चुका था, पर जब राम द्वारा उनके गले में विजय माला पहनाई गई तो उसकी स्थिति पहले की अपेक्षा सर्वथा बदल गई और उसने जाते ही विजय की भूमिका संपन्न की। हनुमान से लेकर रीछ वानरों के समुदाय का राम के साथ पूर्व परिचय नहीं था और न लंका विजय में उनका कोई निजी स्वार्थ साधन। फिर भी वे मंत्र मोहित की तरह उस अभिनव प्रयोजन में इस प्रकार जुटे मानो वह उनकी निजी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। अब आगे सुनेंगे। यह आदर्श और पौरुष दूसरों का दिया हुआ था। इस अनुदान की प्रक्रिया को शक्तिपात की परिभाषा में सम्मिलित किया जा सकता है। चंद्रगुप्त, चाणक्य, शिवाजी और सामर्थ्य गुरु रामदास आदि के प्रसंग भी ऐसे ही हैं, जिनमें इस तरह का कर्तव्य प्रकट हुआ, जैसे कि कर्ताओं का न पौरुष था, न मन और न अभ्यास। अनुदान भी कई बार निजी उपार्जन जैसे ही काम करते हैं। भामाशाह का दिया हुआ धन राणा प्रताप के डगमगाते हुए हौसले बुलंद करने में सहायक सिद्ध हुआ। आध्यात्म क्षेत्र में ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जिनमें सामर्थ्य गुरुओं ने अपने शिष्यों को कहीं से कहीं पहुंचा दिया। अनगढ़ युवक नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद की वह भूमिका निभानी पड़ी जिसके वे न तो इच्छुक थे और न योग्य, किंतु रामकृष्ण परमहंस का अनुग्रह उन्हें उस स्तर का बना सका जिसके कारण उन्हें भारतीय संस्कृति का युगदूत कहा जाता है। उन्होंने लाखों करोड़ों के अंतरंग में अश्रद्धा के स्थान पर श्रद्धा का बीजारोपण किया। विवेकानंद ने अपने अनुभवों का उल्लेख करते हुए लिखा है, जब मैं बोलने के लिए खड़ा होता था तो आरंभ में चिंता रहती थी कि क्या कुछ कह सकूंगा। ज्यों ही बोलना आरंभ करता तो प्रतीत होता कि मस्तिष्क पर किसी दिव्य लोक से ज्ञान वर्षण हो रहे हैं। जीवा जो बोलती थी वह भी ऐसा होता था मानो जीव किसी की है और वाणी किसी अन्य की। रामकृष्ण परमहंस के न रहने पर उनकी धर्मपत्नी शारदा मणि की भी क्षमता और प्रकृति ऐसी हो गई थी जिससे भक्तजनों को वह अनुपस्थिति अखरी नहीं। परम मनोविज्ञान के शोधकर्ता ने संसार में ऐसी अनेक घटनाएं ढूंढ निकाली है, जिनमें किसी अशिक्षित के मुंह से आवेश की स्थिति में अपरिचित भाषाओं में उच्च स्तरीय प्रवचन होते सुने गए हैं। कई वैज्ञानिकों एवं कलाकारों ने अपने अनुभव बताते हुए लिखा है कि उनका मार्गदर्शन और प्रशिक्षण किन्हीं अदृश्य दिव्य आत्माओं द्वारा हुआ। थियोसॉफी के जन्मदाताओं में से मैडम ब्लोवत्स्की और सर आल्बियर लॉस को भी ऐसे ही अदृश्य सहायकों की आश्चर्यजनक दिव्य सहायताएं प्राप्त हुई थी। यह सूक्ष्म शरीर की क्षमता का प्रभाव परिचय है, जिसे गहराई में उतरने वाले अभ्यासी ही उपलब्ध कर सकते हैं। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।